नमस्कार, स्वागत है सभी बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो बहनों देखिए, जो भाई बहन है वो बहुत ही परेशान है, कमेंट कर रहे हैं। अब देखिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दें, लाइक कर दें, जिससे मुख्यमंत्री जी तक हमारी आवाज़ पहुँचे और पहुँच भी रही है। उन्होंने एक्शन ले भी लिया है सुपरवाइज़र के विरुद्ध और सुपरवाइज़र को निलंबित कर दिया गया है। यही नहीं, मुख्यमंत्री जी ने ये भी ऐलान कर दिया है। मैं आज आपको एक और नई खुशखबरी दिखाना चाहूँगी कि अगर कोई रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया तो उसके परिवार में ये लास्ट सरकारी नौकरी होगी। उसके बाद उसको सरकारी नौकरी उसके परिवार में भी कभी किसी को नहीं मिलेगी, क्योंकि उस पर लिख दिया जाएगा कि इस परिवार के लोग भ्रष्टाचार करते हैं। तो इस चीज़ को आप विशेष ध्यान दें, जो भ्रष्टाचार करने वाले हैं इनसे डरें। और देखिए, उन्होंने कहा है, हमारे एक भाई हैं वो कह रहे हैं कि छोटी सी नौकरी में भी रिश्वत लोग मांग रहे हैं। बताओ, अब बताओ, छोटी सी नौकरी में रिश्वत उनको ऐसा लग रहा है जैसे कि पता नहीं क्या है, लूट लो। 2 से 3 लाख रुपए तक लिए जा रहे हैं। और इसकी मैंने ऑडियो रिकॉर्डिंग डाल दी है कल शाम को, आप जाकर के देख लें एक बार क्या कहाँ पर। यहाँ पर देखिए, अमेठी से आया है। अमेठी ज़िले में भी यही हाल है। ये यानी विधवा है, उसके आय प्रमाण पत्र के यानी आय के बस पर यानी उसको भी नहीं मिली है नौकरी। किस पर? आय प्रमाण पत्र के उसमें, क्योंकि जो जो 2 से 3 साल पुराना होता है। अब देखिए, एक को मिली है इसी पर, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी सबूत के साथ। और देखिए, वहाँ पर एक और भाई ने लिखा है, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की मेरिट लिस्ट बनाई जाए, जिला लखीमपुर खीरी में मुख्यमंत्री जी से निवेदन है। यानी हाई स्कूल इंटर की जो उसमें जो था नियम, वो यही था कि यानी इंटरमीडिएट हो, महिला पढ़ी लिखी इंटर, उसके और इससे ज़्यादा जो पढ़ी हैं उनके नंबर लगा दिए गए हैं जो इंटर तक हैं। तो इसलिए इंटर वालियों के नंबर कम पड़ रहे हैं। तो ये वहाँ पर बहुत बड़ी धांधली कर दी गई है। अब मैं आपको देखिए एक आदेश, कई आदेश हैं मैंने, बहुत ज़रूरी हैं, तो वीडियो को पूरा देख लें। चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कर लें। 2 साल से नहीं मिली मोबाइल रिचार्ज की राशि। 5 साल पहले आंगनबाड़ियों को दिए गए मोबाइल फ़ोन अब काम के लायक नहीं रह गए हैं। ऑनलाइन डेटा फीडिंग में आंगनबाड़ियों को परेशानी हो रही है। हर महीने मोबाइल रिचार्ज के लिए 350 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं, लेकिन 2 साल से वह राशि भी नहीं दी गई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों में मंगलवार को प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा और सरकार से मांग की है कि आंगनबाड़ियों को 26,000 मानदेय दिया जाए। आंगनबाड़ी को मौजूदा रूप में बेहतर और तेज चलने वाला मोबाइल दिया जाए। देखिए, इसमें यानी थोड़ा कट गया है, तो मैं आपको पूरा इसका एक और दूसरा जो आ गया है उसको दिखाऊंगी। मोबाइल दिया है जिससे पोषण संबंधी जानकारी ऑनलाइन लोड की जा सके। मंगलवार को आंगनबाड़ी मिनी आंगनबाड़ी सहायिका संघ ने कलेक्टर स्थित मालवीय आवास गृह पर प्रदर्शन करते हुए कहा कि सरकार द्वारा विभाग का लेखा जोखा ऑनलाइन फीड किया जा रहा है, लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के पास अच्छे मोबाइल न होने से ऑनलाइन काम करने में परेशानी हो रही है। जिला अध्यक्ष सुषमा गंगवार ने कहा कि आंगनबाड़ियों को सरकार द्वारा करीब 5 साल पूर्व फ़ोन दिए गए थे जो अब खराब हो चुके हैं, जिससे वह लोग ऑनलाइन काम नहीं कर पा रही हैं। अब सरकार द्वारा आंगनबाड़ी मिनी आंगनबाड़ी को अच्छे क्वालिटी के मोबाइल दिए जाएं, जिससे काम करने में दिक्कत न हो। मोबाइल रिचार्ज करने को 370 रुपये प्रति माह खर्च करना पड़ता है। उक्त धनराशि 2 साल से नहीं मिली है। कई आंगनबाड़ी और सहायिकाओं का मानदेय रुका है। इस मौके पर उमा सिंह, बेबी सिंह, प्रीति, सुषमा सक्सेना, कल्पना मिश्रा, पूनम माहेश्वरी, नीरा रंजना, शारदा देवी, राजवती और सर्वेश आदि रहीं। तो देखिए, यहाँ पर इस तरीके से, और ये रिकॉर्डिंग वाली वीडियो हमने डाल दी है, तो जाकर के आप सभी बहन सुन लें। देखिए, ये यानी बहनों ने ज्ञापन देने के लिए आप इस पर अपनी डेट डाल सकती हैं और क्या क्या मांगे रखनी है। हर ज़िले से, हर ब्लॉक से बहनों इसको निकलवा करके अपना कर सकती हैं। सेवा में श्रीमान मुख्य विकास अधिकारी बुलंदशहर, ये यानी आपको अपने शहर का नाम डालना है। विषय, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को ऑनलाइन काम के लिए सुविधाएं दिलवाने तथा न्यूनतम मजदूरी के बराबर मानदेय वृद्धि कराए जाने के बाबत
निवेदन के साथ विनम्र अपील है कि इस महंगाई के युग में हम सभी को मानदेय के नाम पर मात्र 6,000 रुपये प्रतिमाह भारत सरकार और प्रदेश सरकार दोनों मिलकर दे रही हैं, जिससे जीवन का भरण पोषण करना मुश्किल हो गया है। केंद्र व राज्य सरकार द्वारा जो भी योजनाएं हम सभी को सौंपी जाती हैं, हम लोग द्वारा निष्ठा व लगन के साथ संपादित किया जाता है। हमारी मूल मांग परमानेंट प्रमोशन, ग्रेजुएटी, पेंशन पूर्व की जाए। इसके विपरीत बल्कि कभी पोषण टैकर, कभी FRS सिस्टम, कभी KYC की वजह से परेशान हैं, जबकि इनको करने के लिए आंगनबाड़ी के पास कोई सुविधा नहीं है। दिए गए मोबाइल फ़ोन खराब हो चुके हैं। लाभार्थी OTP नहीं देता क्योंकि वह स्कैम का शिकार हो रहा है। इन्हीं लंबित मांगों का निम्नलिखित मांग पत्र आपको सेवा में प्रेषित है। महोदया जी, कुछ मांगों का निस्तारण आप अपने स्तर से करें और कुछ मांगों को शासन को भेजने की कृपा करें। पहली मांग है आपकी, आंगनबाड़ी वर्कर को दिए हुए मोबाइल बहुत घटिया क्वालिटी के थे, खराब हो चुके हैं। आंगनबाड़ी को अच्छी क्वालिटी के मोबाइल या टैबलेट दिए जाए। नेट रिचार्ज को लेकर आंगनबाड़ी 2 साल से कर्ज में चल रही है। 2023 से कोई पैसा नहीं मिला। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को अनलिमिटेड रिचार्ज या ब्रॉडबैंड की सुविधा दी जाए। जिस समय आंगनबाड़ी की नियुक्ति की गई थी उस समय आंगनबाड़ी की योग्यता हाई स्कूल और जूनियर हाई स्कूल रखी गई थी। उस समय इंग्लिश का ज्ञान भी नहीं होता था। आंगनबाड़ी कर्मचारी पर ऑनलाइन का काम प्रेशर ना बनाया जाए। FRS प्रक्रिया को समाप्त किया जाए तथा आंगनबाड़ियों को कम से कम 2,500 रुपये अतिरिक्त मानदेय फेंके पर काम करने के लिए दिलवाए। तो देखिए, ये मांगे हर बार आंगनबाड़ी बहनें उठाती हैं, लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं हो रहा है। देखिए, 26,000 दिया जाए, सहायिकाओं को 18,000 और यानी कि 10% आंगनबाड़ी सहायिकाओं को मानदेय हर महीने रुक जाता है। तो ये उन्होंने अपनी समस्या बताई है बहनों। तो देखिए, यानी समस्या तो उन्होंने 13-14 समस्या रखी है, लेकिन उसमें से कौन कौन सी समस्या पूर्ण हो जाती है। और देखिए, एक और जाम इसमें बहनों ने यानी बढ़ाया है, तो ये है कि सालों से आंगनबाड़ियों को ड्रेस का कोई पैसा नहीं मिला है। जो मिला था 1,000 रुपये, उसमें केवल ब्लाउज और पेटीकोट आते हैं और कोई भी साड़ी 6 महीने से ज़्यादा नहीं चलती। पुरानी फटी हुई ड्रेसों को पहनकर आना पड़ता है, इसलिए ड्रेस को लेकर आंगनबाड़ियों को डराया धमकाया ना जाए। अगर ड्रेस में नहीं आओगे तो मानदेय काट देंगे। तो देखिए, ड्रेस के लिए पैसा नहीं है, ड्रेस फट चुकी है, तो आंगनबाड़ी बहनें कहाँ से लाएं। ये बहुत ही अच्छी बात रखी है बहन ने। और बहनों ने देखिए, बहनों ने एक मांग और रखी 12 नंबर वाली, आंगनबाड़ी को आए दिन जिले और ब्लॉक में मीटिंग रैली में बुलाए जाने के लिए TA DA दिलवाया जाए। यानी उनको कोई आने जाने का पैसा नहीं मिलता है, तो पैसा दिलवाया जाए, जिससे कि बहनों को। और 6वें नंबर पर क्या है, मैं इसको आपको 8वें नंबर के BLI बढ़ रहा है भ्रष्टाचार का कारण, इसको मानदेय में कन्वर्ट किया जाए, खत्म कर दिया जाए। लाभार्थी को समस्त योजनाओं का लाभ DBT के माध्यम से दिया जाए। तो देखिए, बहनों ने बहुत ही अच्छी मांग रखी है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि आंगनबाड़ी कर्मचारी इन्हीं जायज़ मांगों को लेकर पिछले लंबे समय से संघर्ष है। जब तक आंगनबाड़ियों को सारी सुविधा मुहैया नहीं कराई जाती, तब तक आंगनबाड़ी कोई भी ऑनलाइन काम नहीं करेगी, केवल ऑफलाइन काम करेगी। आदर सहित सावित्री चौधरी। तो ये उन्होंने लिखा है। अब मैं आपको दूसरी खबर की तरफ ले चलती बहनों। आदेश कई लगे हुए हैं। देखो बहनों, जिन्होंने यहाँ पर ये आय प्रमाण पत्र है, 3 साल पुराना है, किसका है, कहाँ से, ये भी मैं आपको बताऊँगी। ये आदेश है, तो इनको मैं आपको समय रहते दिखाऊंगी। शाम की वीडियो में आपको मैं ये बहुत ज़रूरी है, तो इसको दिखा देती हूँ। सड़क हादसे में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की मौत हो चुकी है। अब ये कहाँ की है, ये भी आपको दिखा देती बहनों। जो भी बहन इस वीडियो को देखें, अपनी बहन के लिए कमेंट में ओम शांति अवश्य लिखें। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती की सड़क हादसे में मौत हो गई और उसका पति घायल हो गए। थाना सिंगौली क्षेत्र के गहरा गाँव की रहने वाली 40 साल की आंगनबाड़ी कार्यकर्ती रीता देवी की सड़क हादसे में मौत हो गई। यह हादसा उस समय हुआ जब दोनों दवा लेने के लिए मोटरसाइकिल से गोला के छतपुर गांव जा रहे थे। रीता देवी अपने पति ब्रज किशोर के साथ मंगलवार दोपहर 12 बजे
घर से निकली थी। जब वे छतपुर के पास पहुंचे तो पीछे से आ रही एक बस ने उनको बाइक में टक्कर मार दी। साइड लगने से दोनों सड़क पर गिर पड़े और रीता गंभीर रूप से घायल हो गई। रीता के पति ने राहगीरों की मदद से रीता को तत्काल गोला CSC लेकर पहुंचे, जहां रीता देवी की हालत नाजुक होने की वजह से डॉक्टर ने उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। इलाज के दौरान करीब 5:30 बजे रीता देवी ने दम तोड़ दिया। रीता देवी की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। उनके पति ब्रज किशोर मजदूरी करते हैं और घर का खर्च चलाते हैं। रीता देवी के 4 छोटे बच्चे हैं जो अब मां के बिना बेसहारा हो गए हैं। परिवार के लोगों का हाल बेहाल है। रोजा में वाहन की टक्कर से युवक की मौत। तो देखिए, जो यानी भाई बहनों से मैं कहना चाहूँगी, अगर आप बाइक पे हैं तो अपनी बहुत ही अलग जो पटरी के अलग साइड में थोड़ी सी सड़क होती है उस साइड चलाएं, क्योंकि बस ट्रक वाले नहीं देखते उनको। तो मोटरसाइकिल पैदल चलने वालों की नहीं, मोटरसाइकिल चलने वाले भी लोग यानी कीड़े मकोड़े देखते हैं और देखते नहीं है, सीधा चलाते रहते हैं, चाहे वो पता नहीं सो जाते हैं या नशे में रहते हैं, कुछ जानकारी नहीं होती है। तो देखिए, आए दिन बहुत ज़्यादा ये एक्सीडेंट बढ़ते जा रहे हैं बहनों। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। जो आय प्रमाण पत्र वाला ही का जो नए आया है उसको मैं आपको बहुत जल्दी शाम की वीडियो में दिखाऊंगी। तो इस वीडियो को पूरा देखें और शाम की वीडियो जल्दी से देख लें अपना। धन्यवाद।